हेलो गाइस। तो आज हम लोग इसमें सीखेंगे कि मार्केट में आज कहाँ कहाँ पे ट्रैप बना था। अगर आप इस ट्रैप को आइडेंटिफाई करते तो आपको एक अच्छा खासा पैसा बनता। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। और आज निफ्टी की एक्सपायरी थी और ऐसा मूव जो होता है वो बहुत कम मिलता है। मतलब कि जो डार्ट का प्रीमियम 800 हो गया, 400 हो गया, 200 हो गया, ऐसा रेयर देन रेयरेस्ट होता है। लेकिन क्या हम लोग यहाँ पे ये भी सीखेंगे आज कि ऐसे मूव को क्या हम लोग पकड़ सकते हैं क्या, या हमारी क्वालिटी ऐसी हो गई है, हमारी ट्रेडिंग ऐसी हो गई है कि हम लोग ऐसे मूव को पकड़ सकते हैं। तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं, एकदम क्लियर कट मैं बताऊंगा और इसमें कोई लाग लपेट वाली कोई बात नहीं है। और वो ये चीज़ है कि कभी भी आप जाके देख लीजिएगा कि एक ट्रेंड लाइन बनता है, चाहे किसी भी डायरेक्शन बने, अप बने डाउन बने, ये ट्रेंड लाइन है। तो इस ट्रेंड लाइन का वैल्यू चाहे टाइम फ्रेम कोई भी हो, वीकली हो, मंथली हो, डेली टाइम फ्रेम 15 मिनट के लेके चलना, उससे कम नहीं। तो मार्केट एक बार यहाँ से बाउंस करके ऊपर गया, फिर मार्केट इस ट्रेंड लाइन पे आएगा, फिर मार्केट एक बार बाउंस करेगा, फिर मार्केट एक ट्रेंड लाइन पे आएगा, फिर मार्केट एक बार बाउंस करेगा, फिर ट्रेंड लाइन पे आएगा, और अब की बार बाउंस करेगा तो इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के मार्केट नीचे आ जाएगा। ये नॉर्मल नेचर है मार्केट का, और ये हमेशा बिहेव करता है, ऐसे ही बिहेव करता है। अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हम लोग? तो इसको आइडेंटिफाई करने का सिंपल तरीका है। जैसे आपका पहला रिजेक्शन ये है, ठीक है, ओके। उसके बाद में मार्केट का दूसरा रिजेक्शन ये है, ओके। उसके बाद मार्केट का ये वाला रिजेक्शन है, ओके है, ठीक है। उसके बाद मार्केट का ये वाला रिजेक्शन है, ये, ठीक है। तो अब यहाँ पे सेलर जो है, ये कैसे, ऐसा क्यों होता है, आप इसको समझना ज़रा। ये बहुत ही मार्मिक है और एक तरह से कहा जाए तो बहुत ही अजीब सी बात है, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक है। जो ऑपरेटर है इस मार्केट को चलाने के लिए दो ही लोग हैं, या तो बायर ऑपरेटर, नहीं तो सेलर ऑपरेटर। हमारे आपके पास उतना पैसा तो नहीं है कि हम लोग ऑपरेटर बन जाएंगे, सिंपल। तो ऑपरेटर एक बार जब पोजीशन बनाएगा, जब नीचे आएगा तो अगेन वो पोजीशन बनाएगा, ठीक है। अब वो ऐड कर रहा है पोजीशन, जब भी उसको मौका मिल रहा है पोजीशन ऐड कर रहा है। और पोजीशन ऐड करने के बाद में यहाँ पे अब वो पोजीशन ऐड नहीं करेगा, यहाँ पे वो बेचेगा। तो तीसरे पोजीशन के बाद वो माल धीरे धीरे बेचना शुरू करता है और मार्केट उसके अगेंस्ट में चलना शुरू करता है, ठीक है। तो अब हमें कैसे पता करें इस चीज़ को? तो हमें पता करने के लिए, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास पहला ट्रेड, चूँकि ये ऑलरेडी फिक्स था, तो यहाँ पे पहला ट्रेड बना। उसके बाद में अगेन, एक मिनट, उसके बाद दूसरा जो ट्रेड बनेगा हमारा, चूँकि इस ट्रेंड लाइन पे आएगा, कभी कभार टच भी करेगा, कभी कभार नहीं भी करेगा। दूसरा ट्रेड हमारा यहाँ बना, लेकिन तुरंत बाइंग हो गई। तो आपको नीचे वाले ट्रेंड लाइन को आइडेंटिफाई करके चलना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा ट्रेड यहाँ बना और उसके बाद में अब इंतज़ार की घड़ी है, क्योंकि ये यहाँ पे देखिएगा। तो एक बार यहाँ से ये ट्रेंड लाइन बनना शुरू हुआ तो इसको छोड़ दीजिए। इसके बाद 3 बार, 1 बार, 2 बार और 3 बार, ये 3 बार हो गया। अब नीचे आने के बाद अगर इसको ये निकालेगा तो ये जितना एसएल है सब खा जाएगा, और पहले ही कैंडल में। और उसके बाद फिर इसको जब एक बार ये मार्केट निकल जाता है तो नया सेलर इतना जल्दी नहीं आता है, नया सेलर थोड़ा इंतज़ार करता है, और ये मार्केट सट 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 निकल गया, ठीक है। तो अब ये 15 मिनट के चार्ट पे आपको लगभग 1 घंटा तक या 1 घंटा से ज़्यादा बाइंग आई है, ये समझ लेना आप बात को। तो ये बहुत कम होता है। अब हमारे पास में, मैं एक दिन में 4 ट्रेड बताता हूँ। तो ये 4 ट्रेड में चौथा ट्रेड आपका, ये तीसरा ट्रेड, 3 या 4 ट्रेड मैक्सिमम, तो ये तीसरा ट्रेड आपको ये रहा। और इस तरह से आप दिन भर में 3 ट्रेड करके एक बहुत बड़ा अमाउंट का पैसा बना सकते हैं। ऑप्शन की बात कर रहा हूँ मैं। और मैं इसके ऊपर जो ट्रेड लेता हूँ उसका वीडियो शॉर्ट में जो है वो मैं पेपर ट्रेडिंग के थ्रू करता हूँ, तो मैं आपको वीडियो डालता भी हूँ। अब आइए हम लोग इसको बैंक निफ्टी में देखने की कोशिश करते हैं कि बैंक निफ्टी सेम पैटर्न यहाँ पे भी होगा। अगर आप ऑब्जर्व कर रहे होगे तो सेम पैटर्न है, आपको बस देखने के लिए थोड़ा सा आई रखना पड़ेगा ध्यान से, तो ही जाके हो पाएगा। तो यहाँ पे भी अगर आप देखिएगा तो सिंपल सी बात ये थी, इसको भी हम हटा दे रहे हैं और इसको भी मैं हटा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो है कुछ ऐसा है, ये, ठीक है। यहाँ पे भी आपका 1 2 3 और नीचे ये चौथा है, और दूसरा जो है यहाँ पे ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा था। ये बहुत डेंजर स्ट्रक्चर माना जाता है, ठीक है। तो इसमें भी वैसे ही बाइंग आई है, धराधर धराधर। और इसमें भी अगर हम लोग ध्यान से देखें तो मार्केट अगर दिन भर साइडवेज है तो वो बहुत डेंजर हो जाता है उसके बाद में, और एक्सपायरी के दिन तक खास करके।
तो एक ट्रेड ये बना और दूसरा ट्रेड यहाँ से बाइंग बना, लेकिन मैं बाइंग का सजेशन नहीं दूंगा इसलिए क्योंकि पता नहीं था अभी यहाँ पे कि क्या होने वाला है। लेकिन मान लीजिए एक बार नीचे से एक बार ऊपर जा रहा है या फिर अब बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव बायर है, तो आप जो है सो फिब लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से मान लीजिए फिब यहाँ से यहाँ तक का लगा रहे हैं तो 0.5 0.6 पे आ रहा था। अगर यहाँ से बाइंग आ रही थी, लेकिन वो मज़ा नहीं आता, इसलिए अपन इसको बोलेंगे नहीं कि ये हमारा ट्रेड है। और नेक्स्ट ट्रेड आपका जब इसको क्रॉस करके ये जो कैंडल बना है ना, वो बहुत डेंजर कैंडल बना है। और उसके बाद में आपको यहाँ पे 3 ट्रेड मिला। अब क्या करना है, आगे क्या करना है, अब प्रोजेक्शन भी एक बार देख लेते हैं। तो आइए 4 घंटे के चार्ट पे कुछ नहीं है। अब ये मार्केट बहुत ही शानदार तरीके से निकल रहा है। और अगर ये मार्केट, ध्यान रखिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, कि अगर ये मार्केट यहाँ से ये टाइम पास करके अगर ये निकल रहा है और ऊपर अगर इसको निकाल देता है, तो ये मार्केट बहुत बुरी तरीके से यहाँ तक के लिए रेडी हो जाएगा। यहाँ तक के लिए बहुत बुरी तरीके से यहाँ तक के लिए रेडी है और बहुत अच्छा पैसा आपको यहाँ पे बन सकता है। ठीक है, तो हम इस ट्रेंड लाइन को निकाल रहे हैं क्योंकि अजीब सा दिखेगा आपको, ये सारा चीज़ निकाल रहे हैं। तो 4 घंटे के चार्ट पे हमारा मार्केट अगर ऊपर वाले ट्रेंड लाइन को निकाल देगा तो समझ लीजिएगा कि ये फट जाएगा ऊपर की तरफ। तो इस चीज़ को अगर ये ऊपर वाले इस लाइन को अगर ये निकालेगा ना, इस लाइन को, तो ये निकल जाएगा। तो इसी जगह पे अब निफ्टी को भी देख लो आप, निफ्टी क्या करेगा। तो कल फ्राइडे है, कल लास्ट ट्रेडिंग सेशन है और निफ्टी तो खैर ऑलरेडी जो है सो हायर हाई में है और एक नया हाई लगा रहा है, कोई इशू नहीं है। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।